जिंदगी में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हमें हिलाकर रख देती हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं होती बल्कि हकीकत होती है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि कोई इंसान इतना क्रूर कैसे हो सकता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। प्यार, शक, साजिश और कत्ल से भरी हुई एक सच्ची घटना। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने परफेक्ट मर्डर का प्लान बनाया, लेकिन वो ये भूल गया कि सच हमेशा सामने आता है। ये कहानी अशोक, कामना और अजय की है। तीन लोग, एक घर और एक खूनी खेल। ये सब शुरू हुआ 29 अगस्त 2019 को, जब देहरादून की कॉलोनी से पुलिस को रात 11:30 बजे कॉल आया। फोन करने वाले ने कहा कि घर में शूट आउट हुआ है। पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। अंदर का नजारा रूह कपा देने वाला था। बेड पर एक महिला पड़ी थी, उसके सिर में गोली लगी थी। पास में एक छोटी बच्ची भी थी जो बेहोश थी। महिला का नाम था कामना, जिसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और दूसरे कमरे में अशोक को घायल पाया। उसे पेट में गोली लगी थी, लेकिन उसकी जान बच गई थी। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, कत्ल किसने किया। अशोक अस्पताल में था और पुलिस ने उसका बयान लिया। उसने कहा, रात के 11:30 बजे मैं और मेरी बीवी खाना खाकर सोने जा रहे थे, तभी मेरा कजिन अजय घर में घुसा। वो गुस्से में था क्योंकि कुछ दिन पहले मेरी बीवी ने उसे घर से निकाल दिया था। उसने आते ही चिल्लाना शुरू कर दिया, भाभी तुमने मुझे क्यों निकाला, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर उसने गोली चला दी। जब मैं किचन में था, मैंने गोली की आवाज सुनी और दौड़कर बाहर आया, तभी उसने मुझ पर भी गोली चला दी। अशोक की ये कहानी सुनकर पुलिस को लगा कि कातिल अजय ही था। उन्होंने अजय की तलाश करना शुरू कर दी, लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चला। उसका फोन स्विच ऑफ था और कोई सुराग नहीं था। धीरे धीरे पुलिस को शक होने लगा कि शायद कुछ और ही चल रहा है। पुलिस ने अशोक के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। वहाँ 3 ऐसे नंबर थे जिनसे अशोक की बहुत ज्यादा बातचीत हो रही थी। ये नंबर केवल कत्ल के दिन और उससे एक दिन पहले ही एक्टिव थे। पुलिस ने इन तीनों लोगों को ट्रैक किया और 2 को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने जब उनसे सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने जो बताया वो चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, साहब हमने कुछ नहीं किया, जो किया अशोक ने। उसने हमें कहा था कि अजय का कत्ल कर दो। पुलिस को अब बड़ा झटका लगा। ये कामना के कत्ल की गुत्थी सुलझा रहे थे और यहाँ अजय की हत्या की बात सामने आ गई। पुलिस ने पूछा, अजय कहाँ है? तो जवाब मिला, वो तो 10 महीने पहले ही मर चुका है। ये सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। अजय को तो सब कातिल मान रहे थे, लेकिन अजय खुद इस दुनिया में नहीं था। अब पुलिस के सामने एक नया सवाल था। अगर अजय मर चुका था तो कामना का असली कातिल कौन था? अब तक सबको लग रहा था कि अजय ने गुस्से में कामना को मारा, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। असल में अशोक ने अपनी बीवी को मारने का पूरा प्लान पहले से ही बनाया था, लेकिन वो ये सुनिश्चित करना चाहता था कि पुलिस का ध्यान किसी और की तरफ जाए। इसलिए उसने पहले अजय को मार दिया और फिर उसका नाम कातिल के रूप में सामने रखा, ताकि जब वो कामना को मारे तो पुलिस अजय को ही कातिल समझे। अशोक को यकीन था कि एक मुर्दा कभी अपना सच नहीं बता सकता, लेकिन पुलिस इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उन्होंने तीसरे दोस्त को भी पकड़ लिया। तीनों दोस्तों के बयान मिलने के बाद पुलिस ने आखिरकार अशोक को पकड़ लिया। जब अशोक के सामने सच छुपाने का कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने कबूल किया कि उसने एक परफेक्ट मर्डर की योजना बनाई थी। उसने पहले अजय को मारकर उसकी लाश हाईवे के पास फेंक दी। फिर 10 महीने तक सबको यही लगता रहा कि अजय कहीं छिपा हुआ है। अशोक ने कामना के बारे में भी संदेह पाल रखा था। उसे लगता था कि कामना का किसी और से अफेयर चल रहा है और इसी शक ने उसे हत्यारा बना दिया। उसने तय किया कि कामना को मारना है, लेकिन इस तरह की पुलिस किसी और को दोषी ठहराए। उसने कामना की हत्या कर दी, लेकिन जब पुलिस ने गहराई से जांच शुरू की तो उसकी साजिश बेनकाब हो गई। अब अशोक और उसके तीनों साथी जेल में थे, लेकिन अभी ये मामला पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। पुलिस को अजय की लाश खोजनी थी और अदालत में ये साबित करना था कि अशोक ही असली गुनहगार है। कहानी अभी बाकी है। पुलिस ने अब अजय की लाश की तलाश शुरू कर दी थी। क्या उन्हें वो मिलेगी? क्या अशोक को उम्र कैद होगी या फिर फांसी? अशोक की कहानी अब धीरे धीरे खुल रही थी, लेकिन पुलिस के पास अब भी सबसे बड़ा सवाल था, अजय की लाश कहाँ है? अशोक ने कबूल तो कर लिया था कि उसने अजय का कत्ल किया और उसकी लाश फेंक दी, लेकिन पुलिस के पास सबूत होना जरूरी था। बिना लाश के अजय की मौत को साबित करना मुश्किल था। पुलिस अब इस केस को अंत तक ले जाने के लिए पूरी ताकत लगा रही थी। अशोक ने बताया कि उसने अजय को 10 महीने पहले मारा था। वो अजय को बहाने से एक सुनसान हाईवे पर ले गया और वहाँ उसके सिर में गोली मार दी। फिर उसने लाश को जंगल में फेंक दिया ताकि कोई उसे आसानी से ना ढूंढ सके। अशोक को पूरा यकीन था कि कोई भी उसकी साजिश पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन पुलिस अब तक समझ चुकी थी कि अशोक एक परफेक्ट मर्डर प्लान करने का सोच रहा था। वो चाहता था कि अजय को कातिल बना दिया जाए, जबकि असली हत्यारा वही था, लेकिन उसकी एक गलती ने उसे फंसा दिया। वो अपने दोस्तों पर भरोसा कर बैठा था। जब पुलिस ने अजय की लाश की खोजबीन शुरू की तो उन्होंने अशोक के कॉल रिकॉर्ड दोबारा चेक किए। उन
तीनों दोस्तों ने पुलिस को बताया कि अशोक ने अजय की लाश एक सुनसान जगह पर फेंकी थी, लेकिन उन्होंने कभी वो जगह खुद नहीं देखी। पुलिस को अब खुद सबूत जुटाने थे। देहरादून पुलिस ने राजस्थान पुलिस से संपर्क किया क्योंकि अशोक ने बताया था कि उसने अजय की लाश राजस्थान के सीकर जिले के पास हाईवे के पास फेंकी थी। पुलिस की टीम सीकर पहुंची और वहां के जंगलों की बारीकी से जांच शुरू की। यह आसान नहीं था। 10 महीने बीत चुके थे। अगर लाश वहां थी भी तो उसका मिलना नामुमकिन लग रहा था। पुलिस ने कई दिन जंगलों में हर एक जगह की तलाश की। उन्हें कुछ जानवरों की हड्डियां भी मिली, लेकिन अजय की लाश नहीं मिली। लेकिन फिर एक जगह पुलिस को कुछ ऐसा मिला जिसने केस को पूरी तरह पलट दिया। एक जगह पुलिस को इंसानी हड्डियां दिखी। पास में एक पुराने कपड़े के टुकड़े भी थे जो काफी खराब हो चुके थे। पुलिस को शक हुआ कि यही अजय की लाश हो सकती है। तुरंत फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। फॉरेंसिक जांच में पुष्टि हो गई कि ये हड्डियां अजय की ही थीं। पुलिस को अब पक्के सबूत मिल चुके थे कि अजय मर चुका है और अशोक ने ही उसे मारा था। अब पुलिस ने अशोक पर हत्या और साजिश रचने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया। अदालत में जब ये केस पेश किया गया तो सबूतों की कमी की वजह से अशोक के वकील उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने डीएनए रिपोर्ट और 3 दोस्तों के बयान अदालत में पेश कर दिए। अशोक अब किसी भी तरह से बच नहीं सकता था। उसने प्यार में शक किया, अपनी बीवी को मार डाला, अपने ही दोस्त को कातिल बना दिया और फिर उसे भी मार दिया। लेकिन उसकी परफेक्ट मर्डर की प्लानिंग खुद उसके लिए ही जाल बन गई। अदालत में जब फैसला सुनाया गया तो अशोक को उम्र कैद की सजा दी गई। उसके 3 दोस्तों को साजिश में शामिल होने की वजह से 10-10 साल की सजा मिली। एक आदमी जिसने सोचा था कि वो परफेक्ट मर्डर कर सकता है, वो खुद फंस गया। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि झूठ चाहे जितना भी छुपाने की कोशिश किया जाए, वो कभी न कभी सामने आ ही जाता है। पुलिस की मेहनत और उनकी चतुराई ने इस गुत्थी को सुलझा दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला मोमेंट कौन सा लगा। और अगर ऐसी ही और क्राइम स्टोरीज आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाना ना भूलें।